ओम एवं। हेलो फ्रेंड्स, बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज हम श्रृंगार रस के जो 9 प्रकार बताए गए हैं और वात्सल्य को जोड़ करके जो 10 होते हैं, तो उनको हम अलग अलग उदाहरण दे करके समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस का उदाहरण सहित हम समझेंगे। श्रृंगार रस में संयोग अर्थात मिलन और वियोग अर्थात विछोह। इसके उदाहरण में ज़्यादा सरलता से हम राधा कृष्ण के बारे में ज़्यादा जानते हैं, गोपियों के बारे में ज़्यादा जानते हैं, तो उनका उदाहरण लेते हुए समझते हैं। गोपियाँ जो प्रेम करती हैं कृष्ण से, उनके लिए तरह तरह के अपने को सजावट करती हैं, उनसे मिलने के लिए अनेकों स्थान समय ढूंढा करती हैं, इंतज़ार करती हैं। वहाँ श्रृंगार रस या रति कहलाता है। दूसरा हम वीर रस को लेते हैं। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, अर्थात जिस काम को करने के लिए हमें वीरतापूर्वक उत्साह उत्पन्न होता है। इसके उदाहरण में हम रानी लक्ष्मीबाई को सभी लोग जानते हैं। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अर्थात यहाँ झांसी की रानी का नाम लेते ही, लक्ष्मीबाई का नाम लेते ही हमें उनकी वीरता की कथा हमारे मस्तिष्क में आ जाती है और यहाँ यह वीर रस का उदाहरण होता है। इसके पश्चात करुण रस का हमने बताया था। किसी को देख करके मन में करुणा दुख उत्पन्न हो जाता है, वहाँ करुण रस। उदाहरण के लिए श्री रामचंद्र जब सीता जी को ढूंढने के लिए वन में घूम रहे थे और वे हर पक्षियों से पूछा करते थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मन नैनी। अर्थात वे बड़े ही दुखी भाव में पक्षियों से पूछा करते थे, क्या तुमने हमारी सीता को कहीं देखा है। इसके बाद अगला हम शुरू करते हैं विभत्स रस, अर्थात विभत्स रस जुगुप्सा। हम बाहर जाते हैं, निकलते हैं, हमें गंदा दिखाई पड़ता है, जहाँ मन खराब हो जाता है वहाँ घृणा उत्पन्न होती है और वह विभत्स रस कहलाता है। उदाहरण के लिए एक शमशान का जलती हुई चिताओं पर, उठते हुए धुआंओं पर जब नज़रें घूम जाती हैं, अर्थात वहाँ विभत्स रस उत्पन्न हो जाता है। अर्थात आदमी पूजा के लिए घर जाता है, भगवान को याद करता है और वहाँ देख करके उसे अच्छा नहीं लगता है, और जहाँ अच्छा नहीं लगता है, अच्छा के पश्चात उसे घृणा उत्पन्न हो जाती है, वहाँ विभत्स रस या जुगुप्सा कहलाता है। इसके अतिरिक्त रौद्र रस अर्थात क्रोध। कभी किसी बच्चे ने आपके बैग में से आपसे कापी मांग रहा है कि हमको दे दो, नोट पूरा करना है। आपने कहा नहीं, हम नहीं देंगे, हम अपना पूरा कर लेंगे तब तुमको देंगे। लेकिन आप पानी वानी पीने बाहर अपने क्लास से जाते हैं, वैसे ही वो तुरंत आपके बैग से चुरा लेता है, और जब घर में आप जा कर के देखते हैं अपना बैग, आपकी कापी गायब है। उसके बाद आपको बहुत गुस्सा आता है और यही गुस्सा रौद्र रूप हो जाता है। कभी शत्रु हमारे देश पर आक्रमण करते हैं, उस समय हमारे सैनिक क्रोध से भर करके उन्हें जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे सैनिक के सिर काट लेते हैं। उस समय हमारे भारतीय सैनिक अपने भाइयों का बदला लेने के लिए क्रोधित हो जाते हैं, रौद्र रूप में आ जाते हैं। वात्सल्य रस अर्थात माँ का बालक के प्रति प्रेम। उदाहरण के लिए हम हर पाठों में पढ़ लेंगे, माँ यशोदा का कृष्ण के प्रति प्रेम। बालक के प्रति जो प्रेम बड़ों का होता है वही वात्सल्य के लिए होता है। जैसे मैया मैं नहीं माखन खायो, भगवान कृष्ण के मुंह पे मक्खन लपेटा हुआ है और माँ से कह रहे हैं। गोपियों की शिकायत पर माँ डांटने के लिए जब उनके कान पकड़ के खड़ा करती है तो रोते हुए कहते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोए पठायो। मैं तो सुबह होते ही गायों के पीछे तुमने भेज दिया था। ये सब झूठी हमारी शिकायत कर रही हैं।